प्रकीर्ण ग्रंथ। लिखित नहीं रहते थे क्या? नहीं, मति में स्थापित। ओ, लिखित तो देवर्षि गणेश क्षमा श्रवण के समय हुआ। अच्छा, ठीक है। मेरा बस अभी बाद में फिर, और अभी एक बार बहुत इंटरेस्ट है, हो गया। ठीक। शकुंतला जी। आंटी जी, जय जिनेन्द्र। शकुंतला जी, है वो ना आंटी? टमाटर अच्छे थी मान रहे ना, टमाटर का छिलका और गुदा। मैंने हाँ मरासा ने आपको हाँ, तो उस दिन वाला संशोधन कर लीजिए सब कोई। मैंने कहा था ना, टमाटर का छिलका सच्ची तय पड़ा है बिना उबाला हुआ आदि। आंटी जी, मासा ने ऐसे फरमाया, जो पक जाती है ना चीज, वो कोई भी हो, जैसे पूरी रूप से पक जाती है, जैसे अनार का भी बताया था कि जैसे अनार के दाने निकाल लिए, अब उसका छिलका है तो वो भी अचित ही होता है। अच्छा, आम का छिलका हाँ अचित ही होगा। हाँ आंटी जी, ये ध्यान में नहीं था कि छिलके भी अचित में ले। पके हुए का ना आंटी, कच्ची में तो रहेगी ना। हाँ वो बात सही है, पका हुआ होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक बात। आंटी जी, आपने जैसे एकास्तिक और बहुबीजक का जो वर्णन किया, उसमें आपने 9 पार्ट के लिए तो बताया, जो फल है उसके लिए नहीं बताया कि फल में कितने जीव होते हैं। फल में भी वही हुआ, जितने बीज पक गया है, जैसे एप्पल पकी हुई है, उसमें जितने बीज है उतने जीव है। तो और आंटी जी, अगर कच्ची है तो? कच्ची है तो बहुत जीव है, संख्या असंख्य जीवी जितने भी है उसमें। तो फिर अपन ये सब उस अवस्था की बात करेंगे क्या, कि जो परिपक्व अवस्था में है? हाँ हाँ, जैसे पत्ता भी है तो पूरी तरह से वो जो पक चुका है पत्ता, उसके अंदर एक जीव मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे? पत्ता उत्पत्ति के समय तो हर पत्ते में, हर फिसले में अनंत जीव होते ही हैं। बाद में अगर वो संख्या जीवी वाला है, प्रत्येक जीवी वाला है, तो उस प्रकार उनको मानना। थोड़ा बड़ा हो गया तो बस प्रत्येक जीवी है वो। थोड़ी देर के बाद उपाधि चक्रवर्ती ने फरमाया ना, थोड़ी देर मान लो किसले की अवस्था अनंत कायिक है, उसके बाद में वो प्रत्येक शरीरी हो गया, प्रत्येक शरीरी वस्तुओं में। तो आंटी जी, प्रत्येक शरीरी तो है, अब बीज जो पत्ते का है उसमें एक जीव हो गया। अब जो आप असंख्यात जीव फरमा रहे हो, तो वो ऐसा समझना कि एक पर्याप्त की निश्रय में असंख्यात होते हैं, वो वाले जीव उत्पन्न होते हैं। कई पत्ते असंख्य जीवी भी होते हैं, कि असंख्य जीवों का पिंड मिलकर ये तना है, जैसे स्कंद है किसी भी पेड़ का तना है, तो उसमें असंख्य उसी प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जीव आके उत्पन्न हो जाते हैं। वो एकाकार रूप से दिखते हैं। हमें तो एक ही स्कंद लगता है एक ही जीव का ये शरीर होगा इतना बड़ा। एक जीव का भी हो सकता है, अथवा संख्य या असंख्य जीव मिलकर वो स्कंद बना है। ऐसे ही सब जीवों के लिए समझना है। तभी तिल पापड़ी दिया ना, एक दिख हाँ। रही है तने की तरह, लेकिन बीज कितने हैं उसमें, तिल कितने हैं? बहुत सारे हैं। कैसी विचित्रता है देखो, इतने बड़े बड़े वृक्षों के स्कंद और इतने जीव एकत्रित एक ही वर्ण गंध रस स्पर्श के आके उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें संयोग देखो। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। शिल्पा जी गुलशन नहीं हो रहे आंटी, अनम्यूट। लता जी आप ले लीजिए। मैं हो गई आंटी। अच्छा हाँ ठीक है, लता जी एक मिनट शिल्पा। हाँ ठीक ठीक। आंटी प्रणाम, जय शिल्पा जिनेन्द्र। आंटी मेरा ये सवाल था जो अभी उन्होंने पूछा, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि जैसे एप्पल का छिलका पड़ा है तो वो सचित है कि अचित है? पक्की एप्पल मरासा और एप्पल ले रहे हैं ना, वो छिलका फिर अचित मानना है। तो फिर मान लो परवल है, परवल के छिलके पड़े हैं तो? परवल नहीं, परवल कच्ची है, सिजोई हुई थोड़ी भी अगर कच्ची भी हो तो सब्जी लेंगे नहीं मरासा। ये फल की बात हो रही है। तो टमाटर तो फल में आता है, इसीलिए फल टमाटर का छिलका में? नहीं, टमाटर को पक्का माना जा रहा है, लाल टमाटर को पूरा पक्का माना जा रहा है, परवल आदि पूरे पक्के नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है आंटी, एक तो ये था। दूसरा आंटी, जैसे टमाटर है तो वो रेड कलर ज्यादा ले रहा है या कैसे? मतलब पुद्गल वो जब ग्रहण करता है ना, तब तो पुद्गल तो रॉ होता है ना आंटी, तो वो पुद्गल रॉ क्या हुआ? पुद्गल उसकी जब वो कच्ची अवस्था है वो हरा है, और जैसे जैसे वो पकता जा रहा है वो लाल हो रहा है। कोई चीज होती है पकती जाती है तो पीली हो जाती है, आम पीला हो जाता है, अंगूर हरे हो जाते हैं। जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श का
उन जीवों ने बंद किया वैसे हो जाते हैं वो। हाँ, तो कर्मों का जैसा बंध है वैसे ही वो श्वासोश्वास वर्गना से ही ले रहे हैं ना, वर्ण गंध रस स्पर्श तो उसी से ले रहे हैं ना, औधारिक का। नहीं, आनापान वर्गना से क्यों? उनके शरीर नाम कर्म का ऐसा बंद किया है। हाँ, आनापान से ले रहे हैं आंटी, और आनापान में औधारिक का। आनापान से नहीं, शरीर नाम कर्म के उदय से। आनापान के पुद्गल भी शरीर नाम कर्म के अंतर्गत ही है, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श आनापान का नहीं। आनापान तो लेते हैं और छोड़ देते हैं, वर्ण शरीर का वर्ण तो जीवन भर रहता है। हाँ, तो जैसे अब करेला आंटी, उसमें खरास का रस ज्यादा है ना, तो मतलब वो होता प्रोसेसिंग क्या है मतलब? प्रोसेस बस उसने वैसा बंद किया है शिल्पा। हाँ, तो जैसे ही वो पुद्गल, जुई का फूल है, उसने सुगंधित नाम कर्म का बंद किया है कि उसके शरीर से सुगंध आती है। हाँ, तो फूल बंद किया है, तो कौन से वर्गना से उसका वर्ण गंध रस स्पर्श हुआ? औधारिक से हुआ, है ना? ये सभी, हाँ। हाँ, तो वैसे बंद किया इसलिए रेड कलर वो ज्यादा, समझ गई आंटी, ठीक है। हाँ आंटी, एक और पूछना था, जैसे अभी ताड़पत्र में लिखा जाता था जो शास्त्र वगैरह, तो अब क्यों उसका प्रचलन इतना कम हो गया? ये वो अभी भी तो इतना पॉसिबल हो सकता है ना? नहीं, क्यों लिखेंगे? अब तो ये उपलब्ध है ना। ताड़ पत्रों को कितनी यत्न से सुरक्षित रखना पड़ता है। दक्षिण में ताड़ पत्र और कश्मीर आदि में चर्म पत्रों पर लिखा जाता था। प्राचीन काल में सुविधाएं नहीं थी पेपर की। अब सब जनता ताड़ पत्र ले लेके लिखेगी। जब जनता के पास पेपर है तो मेरा सा उनसे पेपर की बुक ले लेते हैं। पर ताड़पत्र में तो आंटी हिंसा भी कम होता है ना, उसका जो प्रोसेस होता है बनने का, लेकिन वो तो उसको श्रावकगण रखेंगे ताड़ पत्रों को संभाल के। हाँ, उसका मतलब देखभाल ज्यादा होता है। देखभाल ज्यादा मिलेंगे जब उपलब्ध है ये चीज। वो कहाँ से उपलब्ध होगी? कौन श्रावक रखेगा ताड़ पत्रों को अपने घर में लाके? अच्छा, शिल्पा जी, प्रज्ञापना से संबंधित प्रश्न ही पूछिए ना साहब प्लीज। लता जी तो सांघवी। ताड़पत्र उसी में था इसीलिए पूछा आंटी। हाँ, हाँ लता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। तो जी। आपने ये जो टमाटर का बताया था, तो उसके अंदर जो लाल गुदा भी है तो वो भी पूरा अच्छित रहेगा? हाँ, बीज निकला हुआ है तो पूरा अच्छित है। अच्छा, बीज निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है आंटी। ये जो है ना संक्षेप रुचि जो है, पेज नंबर 35 में क्वेश्चन नंबर है अपना 164। हाँ बोलिए संक्षेप रुचि के बारे में। तो संक्षेप रुचि में क्या लिखा है आंटी कि क्या कहते हैं इसको अपन सामान्य रूप से, लास्ट लाइन में लिखा है सामान्य रूप से श्रद्धा रखने वाला संक्षेप रूपी। अपन एक्चुअल में संक्षेप बोले तो सारांश हो गया ना? नहीं, सारांश नहीं, संक्षेप यानी छोटा। छोटा सी ज्ञान लेकिन श्रद्धा है। थोड़ा सी ज्ञान है, श्रद्धा है। तो यहाँ पे संक्षेप यानी छोटा लेना है ना? संक्षेप का छोटा। छोटा है। और वहीं पे एक आंटी और है 160 पे, शिल्प आर्य के भेद में बताया है, वहीं पे उसी पहले पेज में ये ठठारा दर्जी जुलाहा चित्रकार, ये सब समझ में। ये ठंठारा क्या होता है? ठंठारा बर्तन बनाने वाला। अच्छा, बर्तन बनाने। ठीक है आंटी, हो गया मेरा। प्रतिभा जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रश्न नंबर 167 में जो प्रकीर्णक की बात आई है, तो वो प्रकीर्णक जो होते हैं उनके उनके द्वारा रचित जो होते हैं ग्रंथ, उनको शास्त्र नहीं कहा जाता क्या? नहीं, शास्त्र 14 पूर्वी यावत 10 पूर्वियों द्वारा रचित होते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्षमाश्रमण एक पूर्वी थे, उन्होंने अनुयोग द्वार सूत्र को उस पूर्व से अलग किया था, निर्माण नहीं किया था उन्होंने अनुयोग द्वार सूत्र का। इससे कम की रचना को शास्त्र नहीं कहा जाता है। जगन्य 10 पूर्व होना अनिवार्य। एक पूर्व तक का भी कोई होंगे तो भी उनके शास्त्र नहीं कहा जाता। अनुयोग द्वार शास्त्र है, देवर्ती गणित क्षमाश्रमण द्वारा है, लेकिन उन्होंने उसकी रचना नहीं की। उन्होंने पूर्व ज्ञान जो उनको था उससे अलग किया था। ठीक है। एक और प्रश्न भाभी जी, 178, इसमें जो बताया गया ना कि आचार्य आदि के द्वारा प्रतिबोध, तो यहाँ आपने बताया था कि अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया।
तब ये जो आचार्य हैं तो उनके द्वारा बोध जो हो रहा है, तो इन आचार्यों का नहीं नहीं, उन आचार्यों के पास कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान के द्वारा प्ररूपित ज्ञान ही है ना, तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित। वही मेरा प्रश्न है कि आचार्यों का फिर अवधि ज्ञानी या मन ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वही है। हाँ, प्रणाम मैम जी, कृपा कर। मंजुला जी। अनीता जी आप पूछ लीजिए, मंजुला जी नहीं हो पा रहे। जय जिनेन्द्र मासी। मासी, ये विनीता जी का जो क्वेश्चन था ना कि विद्याधरों का, मनुष्य का, वो आपने कितना बताया था कि वो लोग इतने ज्ञान के धारक होते हैं, मतलब विद्या के धारक? विद्याधर केवल ज्ञानी भी होते हैं, पांचों ज्ञान होता है उनमें। अच्छा, दीक्षा लेते हैं। नहीं मतलब उनमें कितना विद्या, कितना आंटी वो नंबर पूछ रही, कितनी विद्याओं के ज्ञाता होते हैं? 48,000। एक बार फिर से बोल दीजिए मासी। 48,000 कथाओं में उल्लेख है कि वो नमी विनमी थे ना, ऋषभ देव जब छद्मस साधु थे उस समय उनकी सेवा करते थे, वहां पे वो जहाँ ध्यानस्थ रहते थे, पेड़ के नीचे की जगह साफ करते, तब धर्मेंद्र, ऐसा कथाओं में कहा जा रहा है। क्योंकि विद्याधर श्रेणी का भी विनाश हो जाता है जब छठा आरा आता है तब युग, तो उसके अभी पंचम आरा में है ये विद्या? हाँ, अभी कम हो गई, अभी सिर्फ उनकी मुर्गे की उड़ान जितनी उड़ान करने की शक्ति है। जैसे मुर्गा उड़कर बैठ जाता है झोंपड़ी पर, उतने और ये 110 नगर वैसे के वैसे हैं अभी भी? नगर की रचना करेंगे, सभी विनाश हो गया। अच्छा। अभी है ही, छठे आरे में विनाश हो जाएगा, पुनः उसकी रचना होगी। जब उत्सर्ग काल आएगा, तीर्थंकर का शासन आने वाला होगा, तब सारी वापस वही क्रम चलता है काल चक्र से। ठीक। हर्षा जी बाठिया। प्रणाम भाभी जी। जय तो जिनेन्द्र। जैसे ये 5 वर्ण की काई और उलन फुलन और फंगस, ये सब क्या एक ही चीज है या अलग अलग हुआ ये सब? काई, लीलन, फुलन ये तो अनंत काई की है, पानी के ऊपर आती है ना अलग अलग रंग की काई। जो ग्रीन और ब्लैक कैसे दिखती है जैसे सड़कों पे, रोड पे और पे, तो 5 वर्ण की काई में क्या है, मतलब 5 वर्ण होते? सफेद रंग की भी होती है काई, काली, लाल, पीली, सभी तरह की होती है। अच्छा, वैसे है। और फंगस, जो सफेद सफेद फंगस लग जाती है, वो अलग चीज हुई? वो भी काई रहती होगी, वो भी फुलन ही रहती होगी, फंगस तो वो है। भी अनंत अनंत का ही है? होती होगी। फंगस क्या हुआ, किसके ऊपर लगती है? जैसे वेजिटेबल में भी हो जाती है, कोई कोई जैसे बॉडी में भी किसी किसी के, जैसे नाखून में आ गई, किसी का कुछ हो गया, तो वो भी क्या अनंत का ही चीज वो वैसे है? तो नहीं पता, रोटी और में लगती है अगर सफेद सफेद में, तो हो सकती है। अब निश्चित रूप से तो ज्ञानी जाने, सफेद चीज, सफेद काई भी होती है। अच्छा। और जैसे ये 5 वर्ण की काई में, तो मतलब फिर ये क्या ग्रीन, ब्लैक और कौन सा वर्ण होता है इनमें? लाल, पीला, सफेद, काला, नीला, तो यही 5 मतलब? हाँ, अच्छा, ये 5 है। संयोगजन्य भिन्न प्रकार की भी होती है। लोक में मूल स्पर्श तो 5 ही है। गुलाबी रंग कहाँ से आया? लाल और सफेद मिलके हैं। उसी प्रकार और भी रंग की हो सकती है, भिन्न भिन्न। जैसी रोटी हो उसी रंग की भी हो सकती है, लिटिल थोड़ी ब्राउनिश टाइप की, तो वो संयोगजन्य वर्ण भी हो सकता है। अच्छा। गुलाब आंटी। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। ये पर्याप्त जीव में अपर्याप्त जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? एक पर्याप्त जीव उत्पन्न हुआ घड़े पर, एक उसके बाद में उसमें असंख्य अपर्याप्त जीव उत्पन्न होते हैं। पहले अपर्याप्त जीव आकर उत्पन्न नहीं होता है, और जहां भी एक पर्याप्त जीव है बादर एकेंद्रिय में, वहां असंख्य गुना अधिक बताएं अपर्याप्त जीवों को। आगे अपन अल्पबोध करेंगे ना, तब ये बात हो जाएगी, तो उस आधार से कहा जाता है। अच्छा, एक भाभी जी, ये जो है अन्य लिंग सिद्ध जो वल्कचिरी थे, वल्कलचिरी, तो ये मतलब अन्य धर्मों को मानने वाले, इसका मतलब अन्य लिंग हुए क्या? हाँ, जैसे सनातनी हो गए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। आंटी आप पढ़ना शुरू करें, 2 नाम है वो मैंने नोट कर लिए हैं। सभी लोग आंटी नहीं, मंजुला जी हो नहीं रहे हैं, सुमन जी का बाद में, अभी आप समझाएंगे आंटी, मैंने नाम लिख लिया है। ठीक। प्रश्न संख्या 184 खोल लीजिए सभी, उसमें आंटी प्रथम समय अप्रथम समय समझा रहे हैं।
प्रथम समय है सूक्ष्म संप्राय चारित्र, 10वें जीव स्थान वर्ती ये जीव है। प्रति समय इनकी विशुद्धि बढ़ती जाती है, अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है। उस आत्मा का मात्र चिंतन करो, ऐसे हर्ष की अनुभूति होनी चाहिए हमें। जो प्रथम समयवर्ती विशुद्धि बहुत अच्छी है, उसके बाद में निरंतर बढ़ती जा रही है प्रति समय अनंत गुणा इनकी विशुद्धि। और अप्रथम समय में आ जाएगा, अंतिम समय से लेकर जैसे 100 समय समझ लें, तो उसमें प्रथम समय में पहला समय छोड़ दो, 2 से लेकर 100 तक अप्रथम समय में आ जाएंगे। ये कथन है पूर्वानुपूर्वी क्रम से कहा गया। और जो दूसरा भेद है अथवा करके दिया हुआ है, उसमें चरम समय यानी अंतिम समय 100वें समय में सूक्ष्म संप्राय वाले की उत्कृष्ट विशुद्धि कब होगी? उसके अंतिम समय में रहती है, उनके शिखर का समय विशुद्धि का। इसके बाद में वो वीतरागी बन जाएंगे, वीतरागी छद्मस्त बनने वाले हैं, क्योंकि मोहनी कर्म उनका हट जाएगा, उपशांत हो जाएगा 11वें जीव स्थान वाले के, और 12वें में चला गया तो मोहनी कर्म नहीं रहेगा। अचरम समय में उसी प्रकार है, 2 से लेकर 100 समय तक समझना है। अब तीसरे, ये पश्चानुपूर्वी तरफ से उल्टा कहा गया, जैसे अनुपूर्व। हाँ बोलो। आंटी आप अचरम में 2 से 100 बोले। हाँ, अचरम में 2 से 100 आएगा आंटी? अचरम में 99 से 100, 99 से 1। हाँ, चरम में हो गया सिर्फ 100वां समय, और अचरम में हो गया 1 से लेकर 99 तक। और अथवा इसकी 3 प्रकार से व्याख्या की गई है 10वें जीव स्थान के। संक्लिश्यमान 11वें जीव स्थान से गिरकर जब 11वें जीव स्थान की स्थिति पूर्ण हो जाती है, उससे गिरकर जीव 10वें जीव स्थान में आता है, वो संक्लिश्यमान, क्योंकि उसके संजुलन लोभ का उदय हो जाता है, मोहनी कर्म का उदय हो जाता है, इसलिए वो संक्लिष्ट परिणामी कहला रहा है। और विशुद्धमान जब 9वें जीव स्थान से 10वें जीव स्थान की तरफ जा रहा है, तो उसके परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध होते जा रहे हैं, वो जीव विशुद्धमान कहलाता है। इसमें कोई डाउट है? फिर बादर संप्राय सराग चारित्र आर्य के आंटी खाली प्रथम समय आप प्रथम समझा दीजिए, चरम अचरम फिर ध्यान आ जाएगा उनको। चरम समय सूक्ष्म संप्राय सराग चारित्र आर्य में जो हम कह रहे हैं कि अंतिम समय है इसका 10वें जीव स्थान वाला। नहीं आंटी, इच्छामि दुक्कड़म 185 क्वेश्चन। नहीं, 1 मिनट, इसमें मैं थे कि चरम समय में देखो, अगर 10वें जीव स्थान वाला 12वें में जा रहा है, अब ये क्या कर रहा है, 4 घाती कर्मों में मोहिनी चला गया तो उसका चरम वेदन करेगा, उसका वेदन कर रहा है, आगे सिर्फ 3 घाती कर्मों को उनको वेदना है 12वें जीव स्थान में। बहुत ऊंची अवस्था है इन महापुरुषों के। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, हाँ, ये जो तीनों भेद हैं वो अध्यवसाय के हिसाब से दिए गए हैं। हाँ, तो अथवा करके तीनों दिए हैं, मतलब तीनों एक ही तरह के हैं। हाँ, तीनों एक ही तरह के हैं। इसको और खोल दिया, जब पहले और पहला पूर्वानुपूर्वी क्रम से अनुपूर्वी बोलते हैं सुमन भाई, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम क्रम से 5 बोल, और बोल जो 120वां बोल है उसमें अनुपूर्वी में नमो लोए सवसावणम नमो वज्जायणम उल्टा बोल रहे हैं ना। जी भाभी जी, ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें जैसे अचरम समय का जो सुख संप्राय चारित्र जो बता रहे हैं, वो पश्चानुपूर्वी जो है वो उनके अध्यवसाय और अप्रथम समय का अध्यवसाय सेम है। हाँ, सेम है। तो फिर इनको अलग अलग क्यों दिया है 3 तरह से? कि पूर्वानुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी तरीके से बताया है। साधक की बुद्धि का विकास होता है भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करने से, बुद्धि सूक्ष्म बातों को ग्रहण करने वाली बन जाती है। एक ही आटे, लेकिन अवस्था एक ही है। एक ही आटे की कितनी चीजें बना लेते हैं। जी भाभी जी, ठीक है। उसके भिन्न प्रकार से, और यहाँ खोल दिया है कि उसके परिणाम शुद्ध है या शुद्ध हो रहे हैं। ठीक है भाभी। आंटी बादर संप्राय में खाली प्रथम 2 भेद बता दीजिए, प्रथम समय और प्रथम समय, चरम अचरम आ जाएगा आंटी। फिर बादर संप्राय में 6 से कितने गुण स्थान ले रहे हैं, 9 जीव स्थान ले रहे हैं इसमें। तो प्रथम समय बादर संप्राय हो जाएगा 6ठे जीव स्थान का प्रथम समयवर्ती, और अप्रथम समय में हो जाएगा दूसरे समय से लेकर 100वें समय तक। इसी प्रकार समय से 90 गुण स्थान तक ना आंटी। हाँ, 10 चरम समय में हो जाएगा सिर्फ 100वां जीव स्थान विवक्षित है, सिर्फ एक समय विवक्षित है,
9वें जीव स्थान का अंतिम समय, और अचरम समय में 9वें जीव स्थान के अंतिम समय से एक समय पहले का 99 से लेकर एक समय तक विवक्षित है। सबको ये प्रैक्टिस कर लेना, एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना समय। ठीक, खाली समय करने के लिए मत लिखना, विशुद्धि का सोचते हुए लिखना कि वो महापुरुष जब ऐसे हो सकते हैं तो हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, वो ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। सूक्ष्म संप्राय में तो भेद है, नीचे गिरेगा या ऊपर चढ़ेगा तो काफी फर्क आ जाएगा। मेरा प्रश्न पहले से पूछ लूं, 180 से, इसी से मतलब संबंधित? हाँ, या बाद में श्वेता जी? नहीं पूछ लीजिए। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें 180 में जैसे सहयोगी केवली है, इसका इनका प्रथम समय हो चाहे अप्रथम हो चाहे चरम हो, कुछ भी हो, इनके शुद्धि में, जैसे पिछली क्लास में आप बताए थे ना कि शुद्धि में और विशुद्धि होती जाएगी, तो इनकी शुद्धि में और क्या विशुद्धि होगी? ये तो ऑलरेडी केवली है। ये शंका होना, प्रथम समय सहयोगी केवली है और उस समय उनके शुक्ल ध्यान नहीं होता है। यहाँ ये बताना है आत्मा उनके विशुद्ध है, चार घाती कर्म है ही नहीं, तो क्या मैल रहेगा उनके आत्मा पर। और अप्रथम समय में इनके योग निरोध का समय भी ग्रहण कर लिया गया है, वहां शुक्ल ध्यान आ रहा है, इनके शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया आ रहा है, ये विशेषता जान रहे हैं ना। हाँ, ये भी समझ में आ गया, लास्ट क्लास का ये भी समझ में आ गया। पर है ना, इनमें विशुद्धि में क्या तरतमता है कि मेरा खाली प्रश्न यही अटक रहा है। बढ़ रही है विशुद्धि, क्योंकि अब इनको योग निरोध करना है, 14वें में जाना है। 14वें में क्या विशुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्मुहूर्त में तो जाने वाले हैं, उनके भी तो प्रति समय यहाँ पे ये कर रहे हैं, गुण श्रेणी रचना आदि हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई इनके प्रथम समय से? भिन्नता है ना, अध्यवसायों में इनके कोई केवल ज्ञान केवल दर्शन में रमण कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया हो रही है कर्मों में, वो अंतर आ जाता है, जो उनकी कर्म लताओं में अंतर आने लग जाता है। लंबी कर्म लताएं होती है, उसको वो अपवर्तनाकरण के द्वारा छोटी कर रहे हैं, गुण श्रेणी रचना आदि से स्थापित कर रहे हैं। प्रक्रिया अंदर अंदर जो काम हो रहा है उसकी अपेक्षा फर्क आ गया। हाँ, यही चीज समझना था कि वो कर्म लता की अपेक्षा से समझे तो माइंड में सेट हो रहा है, पर विशुद्धि की अपेक्षा से माइंड में सेट नहीं हो रहा है। कर्म लता की अपेक्षा ठीक है, विशुद्ध कुछ नहीं है, शुक्ल ध्यान के बल से। हाँ ठीक है, अब समझ में घाती चला विशुद्ध है। हाँ प्रतिभा। भाभी जी, इसी का ही चरम आचरम का भी समझा दीजिए ना, यही वाला सहयोगी केवली का चरम आचरम समय वाले। चरम समय सहयोगी केवली, बस योग निरोध का अंतिम, जैसे लग रहा है कि एकदम उनकी सांसें रुक गई है, कुछ भी नहीं, योग निरोध कर रहे हैं डॉक्टरों के हिसाब से, तो बस वो मरे हुए जैसे रहेंगे, अगर नाड़ी का स्पंदन आदि कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक समय। समय कितना सूक्ष्म है, डॉक्टर देख रहा है, वो तो बोलेगा है ही नहीं ये मुनिराज। ये अंतर है। मैं जैसे अभी प्रथम अप्रथम समय की विशेषता बता दी ना कि दोनों में डिफरेंस है, तो चरम समय की विशेषता हम ये समझे कि बस नेक्स्ट स्टेप अब 14वां गुणस्थान है, वैसे जीवस्थान है। योग निरोध वही मैंने कहा ना, डॉक्टर तो बोलेगा है ही नहीं है। 14वें जीव स्थानवर्ती को क्या बोलेगा, वही बात पहले समय में समझ लो, इतना सूक्ष्म रहेगा, और समय कितना सूक्ष्म है। और ये जो अप्रथम समय में जो ये जो क्रिया हो रही थी, मतलब शुक्ल ध्यान का जो तीसरा पाया, तो उसका कोई टाइम है क्या कि इतना समय तक होता है, या सेकंड समय से ही पकड़ेंगे उसको? अंतर्मुहूर्त, मतलब जब 13वां गुणस्थान अंतर्मुहूर्त योग रहेगा। निरोध, योग निरोध करने में, अच्छा कब करता है वो क्या? हाँ, योग निरोध बस अंतर्मुहूर्त का कार्य है ये, उसके बाद वो 14वें में प्रवेश कर लेते हैं। योग मतलब निरोध काल अंतर्मुहूर्त का है, और वो पूर्ण होते ही अंतिम समय चरम समय हुआ, 14वें में प्रवेश कर गया। तो शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया हम अंतर्मुहूर्त तक ही समझेंगे। हाँ, चौथा भी अंतर्मुहूर्त तक, पहला दूसरा भी अंतर्मुहूर्त तक। श्रेणी का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। ठीक है बाजी, कृपा करें। मासी, इसको ऐसे समझ ले कि एक हो गया प्रथम समय, एक हो गया अंतिम समय, और बीच का समय जो भी है वो क्रिया का काम है। इसमें चरम अचरम प्रथम अप्रथम मतलब चारों चीज आ जाएगा, है ना? ठीक बात है, 3 में डिवाइड करके समझ सकते हैं। उपशांत कषाय वितरक चारितारिक का पूरा डिटेलिंग जो है वो 8 जुलाई में होगा। और सोना आंटी आज बाधा संप्राय अच्छे से समझा दिया, लास्ट क्लास में भी हो गया था ना, तो आप 8 जुलाई 10 जुलाई की रिकॉर्डिंग देखिएगा, कुछ लगे तो फिर आप कहिएगा। 2:50 हो गए आंटी। कांता आंटी, क्वेश्चन नंबर 188।
प्रश्न 188, क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के कितने भेद हैं? उत्तर, क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के 2 भेद हैं। छद्मस क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य और केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य। प्रश्न 189, छद्मस क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के कितने भेद हैं? उत्तर, छद्मस क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के 2 भेद हैं। यथा पहला, स्वयं बुद्ध छद्मस क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य, इसके 2 भेद हैं, प्रथम समयवर्ती और अप्रथम समयवर्ती, अथवा चरम समयवर्ती और अचरम समयवर्ती। दूसरा, बुद्ध बोधित छद्मस क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य, इसके भी 2 भेद हैं, प्रथम समयवर्ती और अप्रथम समयवर्ती, अथवा चरम समयवर्ती और अचरम समयवर्ती। प्रश्न 190, केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के कितने भेद हैं? उत्तर, केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के 2 भेद हैं, संयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य और अयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य। संयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के 2 भेद, प्रथम समय संयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य, दूसरा अप्रथम समय संयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य, अथवा चरम समय संयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य। देखो, अप्रथम सहयोगी केवली में तो शुक्ल ध्यान की भजना है और चरम समय में शुक्ल ध्यान की नियमा है। उसी प्रकार अचरम समय और अप्रथम समय के एक ही बोल है, शुक्ल ध्यान की भजना है इन सहयोगी केवली के। यहाँ एक मिनट पहले ही बोल दो, फिर आप पढ़िएगा शांत भाई। अयोगी केवली की बात चल रही है, इनमें प्रथम समय और अप्रथम समय में क्या अंतर है? प्रथम समय में घंटा लाला न्याय से शुक्ल लेशा भी मानी गई है इनमें, और अप्रथम समय में नहीं मानी है शुक्ल लेशा घंटा लाला न्याय से, ये अंतर आ गया। चरम समय अयोगी केवली बस मात्र कर्म लता का एक बिंदु अंतिम उदय क्षण बचा हुआ है, अगला समय सिद्धत्व का है, प्राप्ति का है। अचरम योगी केवली में अंतर मुहूर्त कितने, कम से कम एक आवलिका जितना तो इनका काल है ही, कम से कम उतनी कर्मलता इनकी आत्मा पर रहती है। हाँ, अब पढ़िए। सुनीता जी, आपने 181 पूछा था ना, उसका समाधान आंटी ने अभी दिया, आप ध्यान दे दीजिएगा सर। सुनीता जी कुछ, हाँ आंटी, कांता जी आंटी। पहला, चरम समय संयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य। दूसरा, अचरम समय संयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य। अयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य के 2 भेद, पहला, प्रथम समय अयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य, दूसरा अप्रथम समय अयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य, अथवा चरम समय अयोगी केवली क्षीण कसाय वीतराग चारित्र आर्य, दूसरा अचरम समय। उनकी आत्मा पर, इन महापुरुष की आत्मा पर क्या है? सिर्फ उदय समय, पूरी आत्मा खाली है, कर्म रहित, सिर्फ उदय क्षण में कर्म दलित है। खाली आत्मा का चिंतन करो, कर्म रहित आत्मा का। ये तो अयोगी केवली बता रहे हैं भाभी जी, अयोगी केवली के में अचरम समय में, चरम समय पूरी आत्मा खाली। आप चरम समय अभी पढ़े ना, अथवा पहला पॉइंट चरम पहले समय में, अगले समय मोक्ष में जाने वाले हैं, तो सिर्फ बाकी पूरी आत्मा खाली है। दूसरा, अचरम समय अयोगी केवली
क्षीण कसाई वीतराग चारित्र आर्य। की आत्मा पर कितनी बड़ी कर्मलता होगी? कम से कम एक आवलिका जितने कर्म तो है ही। प्रश्न 191, चारित्र के कितने भेद हैं? उत्तर, चारित्र के 5 भेद हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। प्रत्येक चारित्र आर्य की विवक्षा 2-2 भेदों से की जा रही है। विस्तृत वर्णन श्री भगवती सूत्र शतक 25 उद्देशक 7 में देखें। जिन्होंने भी भगवती प्रश्नमाला पढ़ी है तीसरा भाग, सबको ही अगली क्लास तो कर ली है, लेकिन एक बार पढ़ लेना संयत का थोपड़ा। ए, सामायिक चारित्र आर्य के 2 भेद हैं। पहला, ईत्वरिक सामायिक चारित्र आर्य, प्रथम व अंतिम तीर्थंकर के साधुओं की अपेक्षा। दूसरा, यावत कथिक सामायिक चारित्र आर्य। बी, छेदोपस्थापनीय चारित्र आर्य के 2 भेद हैं। पहला, सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र आर्य। दूसरा, निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र आर्य। सी, परिहार विशुद्धि चारित्र आर्य के 2 भेद हैं। पहला, निर्विष्मान परिहार विशुद्धि चारित्र आर्य। दूसरा, निर्विष्ट कायिक परिहार विशुद्धि चारित्र आर्य। इस चारित्र वालों में जगन्य एक समय, उत्कृष्ट प्रत्यक्त्व वर्ष बाद कोई न कोई क्षायिक संकित प्राप्त करता है। कसाई पाउड भाग 3 गाथा 526। क्षायिक संकित क्या हो रही है? 7 कर्म लताएं आत्मा से हट जाती है। आत्मा के जो क्रूर शत्रु है ये 7 कर्म, 4 अनंतानुबंधी और दर्शन प्रेत। डी, सूक्ष्म संप्राय चारित्र आर्य के 2 भेद हैं। पहला, संकिल्ष्यमान सूक्ष्म चारित्र आर्य। दूसरा, विशुद्धमान सूक्ष्म संप्राय चारित्र आर्य। ई, यथाख्यात चारित्र आर्य के 2 भेद हैं। पहला, छद्मस्त यथाख्यात चारित्र आर्य। दूसरा, छद्मस्त यथाख्यात में 11वां 12वां जीव स्थान, और केवली यथाख्यात में दूसरा, केवली यथाख्यात चारित्र 13वां 14वां। ज्ञातव्य बिंदु, पहला, वर्तमान जिन शासन की अपेक्षा से वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन प्रथम पौर्षी काल में भगवान महावीर ने सामायिक आदि चारित्र का उद्बोधन दिया तथा गौतम आदि गणधरों ने इसका संगठन एकत्रित किया। तीर्थ स्थापना हुई वैशाख सुदी 11 के दिन। दूसरा, देश विरत सामायिक के आकर्ष एक भाव में उत्कृष्ट अनेक हजार बार और अनेक भावों में उत्कृष्ट असंख्य हजार बार आते हैं। देव प्रज्ञापना पद 1, प्रश्न 192, देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, देव 4 प्रकार के हैं। भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक। प्रश्न 193, भवनवासी आदि को देव क्यों कहते हैं? दिव्य यानी सुंदर, अपूर्व। उत्तर, दिव्य कांति, सौंदर्य, लावण्य, वस्त्रालंकार, स्थान, परिवार, वैक्रिय लब्धि संपन्न एवं दिव्य चमत्कारी गति आदि के कारण ये देव कहलाते हैं। देव दिव्यता से युक्त होते हैं, अनेक अर्थ है इसके, सुंदर, अपूर्व, चमत्कारी आदि सब कुछ इनका दिव्य होता है, अपूर्व होता है, इसलिए कहलाते हैं। दिव्य चमत्कारी गति, इच्छागामी होते हैं देवता। इच्छा मात्र में 12वां देवलोक कितना ऊपर है, 12वां देवलोक 5 रज्जु ऊपर है। वहां से
इच्छा करने मात्र से पहुंच जाते हैं उसी समय, इतनी शीघ्र इनकी गति होती है। प्रश्न 194, पर्याप्तक और अपर्याप्तक भवनवासी देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, यथा असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, दधि कुमार, दिशा कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। प्रश्न 195, भवनवासी देव क्यों कहते हैं? उत्तर, ये देव प्रायः भवनों में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भवनवासी देव कहते हैं। यह कथन बहुलता से नाग कुमारों की अपेक्षा से है, क्योंकि नाग कुमार आदि ही प्रायः भवनों में निवास करते हैं, कदाचित आवासों में भी रहते हैं। असुर कुमार प्रायः आवासों में, कदाचित भवनों में रहते हैं। भवन, प्रश्न 196, भवन और आवास में क्या अंतर है? उत्तर, भवन बाहर से वृत्ताकार, गोलाकार, अंदर से समचौरस और नीचे कमल की कर्णिका के आकार के होते हैं। आवास महामंडप जैसे होते हैं, जो शरीर प्रमाण नाना प्रकार की मणियों एवं रत्नों रूपी दीपक से समस्त दिशाओं को आलोकित प्रकाशित करते हैं। दोनों में यह भिन्नता है। देखो, अधोलोक में चंद्र सूर्य का प्रकाश है नहीं, वहां रत्नों का, मणियों का, उनके शरीर का आदि का प्रकाश रहता है। तो ये महामंडप, शादी ब्याह में मंडप या ऐसे भी जो मंडप आदि बनते हैं, पूरे शरीर प्रमाण इतने बड़े बड़े वहां पे मणियां और मोतियां मणियां और रत्न रहते हैं कि उनके प्रकाश से वो आलोकित रहते हैं। तो उसमें भवनों में नहीं रहते हैं क्या ये मणियां रत्न? ये लोग ज्यादा शौकीन होते हैं आवासों में घूमने के। निवास स्थान में भी जाएंगी, उनका घर है, यहाँ बहुत समय यहाँ बिताते हैं। प्रश्न 197, भवनवासी देवों के नाम के साथ कुमार शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, भवनवासी देव कुमारों के समान सुकुमार होते हैं तथा इनकी वेशभूषा, भाषा, शस्त्रास्त्र, आभूषण, शस्त्रास्त्र यान एवं वाहन ठाठदार होते हैं। ये कुमारों के समान तीव्र अनुराग वाले एवं क्रीड़ा तत्पर होते हैं, इसलिए इनके नाम के साथ कुमार विशेषण लगाया गया है, अर्थात कुमार शब्द इनकी विशेषता का द्योतक है। प्रश्न 198, व्यान व्यंतर देव क्यों कहते हैं? उत्तर, व्यंतर शब्द का अर्थ है जिनमें अंतर न हो। कोई कोई व्यंतर चक्रवर्ती, वासुदेव आदि की भृत्य सेवक की तरह सेवा करते हैं, अतएव उनमें और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। तथा जो देव वनों में निवास करते हैं वो वान कहलाते हैं। ऐसे व्यंतरों को वान व्यंतर देव कहते हैं। प्रश्न 199, व्यान व्यंतर देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, व्यानवंतर देव 8 प्रकार के हैं, यथा किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये संक्षेप में 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। आंटी, प्रश्न 199 के नीचे उत्तर नहीं छपा है, आप नोट कर लीजिएगा। कांता आंटी पढ़िए, सभी लोग उत्तर लिख लीजिएगा। आंटी आप पढ़िए। प्रश्न 200, व्यानवंतर 26 प्रकार के हैं, तो यहाँ 8 नाम ही
क्यों दिए गए हैं? उत्तर, किन्नर, किम पुरुष आदि 8 मुख्य प्रकार हैं। इस प्रथम पद में अवान्तर अंतर्गत जातियों के नाम का वर्णन नहीं है, किंतु दूसरे स्थान पद में वाण व्यंतर की 8 अवान्तर जातियों के नाम हैं। पहला अनपर्णिक, दूसरा पर्णपर्णिक, तीसरा ऋषिवादित, चौथा भूतवादित, पांचवा क्रंदित, छठा महाक्रंदित, सातवां कुष्मांड और आठवां पतंग देव। श्रीमद् भगवती सूत्र सप्तक 14 उपदेशक 8 में 10 जृंभक देवों के नाम हैं, यथा पहला अन्न जृंभक, पान जृंभक, लयन जृंभक, शयन जृंभक, वस्त्र जृंभक, फल जृंभक, फूल जंभक, फल फूल जंभक, विद्या जंभक, 10वां अव्यक्त जंभक। प्रश्न 201, ज्योतिषिक देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, ज्योतिषिक देव 5 प्रकार के हैं, यथा पहला चंद्र, दूसरा सूर्य, तीसरा ग्रह, चौथा नक्षत्र और पांचवा तारा। संक्षेप में ये 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। प्रश्न 202, ज्योतिषिक देव और वैमानिक देव क्यों कहते हैं? उत्तर, पहला, जो विमान तिरंग लोक को ज्योति प्रदान करते हैं उन्हें ज्योतिषिक कहते हैं। इन विमानों में उत्पन्न होने वाले देव ज्योतिषिक देव कहलाते हैं। दूसरा, विमानों में रहने के कारण वे वैमानिक देव कहलाते हैं। प्रश्न 203, वैमानिक देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं। एक मिनट, यहाँ देखो 199 में दिया है पहले किन्नर किमपुरुष महोरग, ठाणांग सूत्र में दिया है पिशाच भूत यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष आदि। तो ये सिर्फ भेद मात्र है। यहाँ अनानुपूर्वी से दे दिया है श्यामाचार्य ने, वहां भगवान वीर ने उस क्रम से कहा है। ठाणांग सूत्र अंग शास्त्र है, साक्षात भगवान महावीर की वाणी है, गंधर्वों द्वारा गुणती हुई है। ये श्यामाचार्य है, इन्होंने अनानुपूर्वी से कह दिया। उत्तर, वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन, कल्प यानी आचार मर्यादा, जहाँ स्वामी सेवक का व्यवहार हो वहाँ के देव कल्पोपन कहलाते हैं। दूसरा, कल्पातीत, जिनमें उपयुक्त कल्प न हो वे कल्पातीत कहलाते हैं। प्रश्न 204, कल्पोपन कितने प्रकार के हैं? उत्तर, कल्पोपन 12 प्रकार के हैं, यथा पहला सौधर्म, दूसरा ईशान, तीसरा सनत कुमार, चौथा महेंद्र, पांचवा ब्रह्मलोक, छठा लांतक, सातवां महाशुक्र, आठवां सहस्त्रसार, नौवां आनत, 10वां प्राणत, 11वां आरण और 12वां अच्युत। ये संक्षेप में 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। आंटी, अलका जी जैन ने कहा है क्वेश्चन नंबर 200 में जृंभक की स्पेलिंग 11 जगह ठीक नहीं है। ज के नीचे ये री की मात्रा आती है, भ के नीचे नहीं आती। आंटी, मैंने ये चेक करी आंटी, तत्व का ताला, एक बार आप देख लीजिएगा। नहीं, ठीक है, जृंभक की होते हैं। हाँ, अलका जी, ठीक की बात है। 11 जगह आंटी, अलका जी जैन ने 1 से 10 पॉइंट में भी है, और ऊपर हेडिंग इसके जस्ट ऊपर जो है ना, वहां पर 11 जगह। तब तक तुम देखो इसमें गौशाला के वर्णन में क्या है, जृंभक देव बन रहा है, वहां क्या स्पेलिंग लिखा हुआ है? आंटी मैं देखती हूँ। कांता आंटी आप पढ़िए। प्रश्न 205, कल्पातीत देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, कल्पातीत देव 2 प्रकार के हैं, यथा
ग्रेवेकवासी और अनुत्तरोपातिक। प्रश्न 206, ग्रेवेयक देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, ग्रेवेयक देव 9 प्रकार के हैं, यथा अधस्तन ग्रेवेयक, अधस्तन मध्यम ग्रेवेयक, तीसरा अधस्तन उपरिम ग्रेवेयक, चौथा मध्यम अधस्तन ग्रेवेयक, पांचवा मध्यम नीचे की ग्रेवेयक। होते हैं ना, उनके नाम इस प्रकार है। एकदम नीचे वाली है वो अधस्तन ग्रेवेक, यानी नीचे की एकदम नीचे वाली। फिर अधस्तन मध्यम, बीच वाली, नीचे की बीच वाली। अधस्तन उपरिम, नीचे की ऊपर वाली। इसी प्रकार मध्यम में भी समझना, मध्यम 3 त्रिक में भी मध्यम नीचे वाली, मध्यम बीच वाली, मध्यम ऊपर वाली। ऊपर की 3 त्रिक है, उसमें भी ऊपर की नीचे वाली, ऊपर की मध्यम, ऊपर की ऊपर वाली। अपनी भाषा में भी इसको समझ सकते हैं। और भगवान में पढ़ो तो और ही अच्छा है। छठा मध्यम उपरिम ग्रेवेयक, सातवां उपरिम अधस्तन ग्रेवेयक, आठवां उपरिम मध्यस्थ ग्रेवेयक, नौवां उपरिम ग्रेवेयक। ये संक्षेप में 2 प्रकार के हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। प्रश्न 207, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अनुत्तरोपातिक देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर, अनुत्तरोपातिक देव 5 प्रकार के हैं, यथा पहला विजय, दूसरा वैजयंत, तीसरा जयंत, चौथा अपराजित और पांचवा सर्वार्थ सिद्ध, विमानों में रहने वाले। नोट, संसार समापन्नक जीवों की परूपणा समाप्त हुई। अनुत्तर विमानवासी देवों के जब चर्चा चलती है तो क्या बात ध्यान में आती है कांता भाई? बोलो, ये तो क्या? इन्होंने कितने ऐसे शुभ कर्म किए होंगे, ये अंतर विमान में गए और ये सिर्फ एकावतारी हैं और एक बहुत बाद मोक्ष जाएंगे। तो क्या हम भी ऐसे बने? सब एक भवावतारी नहीं होते हैं, उत्कृष्ट 13 भव वाले भी रहते हैं, लेकिन ये पूर्व में सभी अप्रमत मुनि रहते हैं। तो खाली सर्वार्थ सिद्ध वाले एकावतारी होते हैं क्या? हाँ, वाले एक भवावतारी होते हैं, बाकी में भजना है। उत्कृष्ट 13 भव कर सकते हैं। आगे 15वां पद करेंगे ना, इंद्रिय पद, उसमें आ जाएगा विस्तार से। सभी अप्रमत रहते हैं। तो देखो कितने अप्रमत साधु, 4 उत्तर विमान में असंख्य देव है, सभी अप्रमत होकर जा रहे हैं। महापुरुषों से एक बार चर्चा हो रही थी, वो भी अपने जैसे ही खाना खाते हैं, अपने जैसे ही जीवन जीते हैं। कैसे वो अपने परिणामों को इतना ऊंचा बना लेते हैं, समान प्रकार का आहार, समान प्रकार के वातावरण में रहते हुए, कलहजनक वातावरण में रहते हुए भी अपने आप को निर्लिप्त रखकर अप्रमत बन जाते हैं। आंटी, अव्याभास शक्ति में ज के पर ही है, वहां सही है। हाँ ठीक है ना, ठीक। हाँ, शांता आंटी। प्रथम प्रज्ञापना पद संपूर्ण, उत्पाद, समुद्घात तथा स्वस्थान का थोपड़ा। अब प्रश्न 308 का ध्यातव्य बिंदु पहले पढ़िए। ये पहले लिखना चाहिए था, लास्ट पर लिख दिया गलती से। स्थान पर कि जीव राशि समस्त 563 भेद जीवों के कहाँ रह रहे हैं। 308 का ध्यातव्य बिंदु पढ़िए। यहाँ आना चाहिए था, वहां चला गया। प्रश्न में पढ़ो खाली ध्यातव्य बिंदु। आंटी सिर्फ ध्यातव्य बिंदु पढ़ना है। ध्यातव्य बिंदु, इस स्थान पद में संपूर्ण लोक में जीवों के रहने के स्थान एवं स्वरूप का ऐसा सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है कि अध्येता को ऐसा महसूस होता है मानो वह सभी स्थानों को चलचित्र की भांति देख रहा है। चलचित्र यानी जैसे सिनेमा टीवी देखते हैं, चल रहा है, वैसा महसूस होना चाहिए। भगवान महावीर ने इतनी सुंदर शब्दावली में स्थान पद का वर्णन किया है। तो सब चित्त को एकाग्र करके पढ़ना। पढ़िए कांता। प्रश्न 208, प्रथम प्रज्ञापना पद और द्वितीय स्थान पद के विषयों में
क्या संबंध है? उत्तर, प्रथम पद में सिद्ध और संसारी जीवों के भेद प्रभेदों के वर्णन के पश्चात इन जीवों के निवास स्थान का दूसरे स्थान पद में बोध कराया गया है। इस प्रकार इन दोनों पदों के विषय में संबंध है। निवास स्थान दो प्रकार से फलित होते हैं, स्थायी मतलब स्वस्थान और प्रासंगिक यानी उपपाद और समुद्घात। प्रश्न 209, क्या सिद्धों में भी दोनों प्रकार के निवास स्थान हैं? उत्तर, सिद्धों की विवक्षा सिर्फ स्वस्थान सिद्धालय से ही जाननी चाहिए, क्योंकि उपपाद और समुद्घात में कर्मों के उदय की नियमा है। सिद्धों के कर्मों का उदय नहीं रहता है। प्रश्न 210, बनते गौतम। प्रश्नोत्तर शैली में यह स्थान पद प्रारंभ हो रहा है। इन दोनों शब्दों के क्या अर्थ हैं? उत्तर, ए, बनते शब्द का अर्थ है भगवान। भग शब्द के 6 अर्थ कहे गए हैं। ऐश्वर्यस्त्र, समग्रस्त्य, रूपस्त्य, यशस्त्रिय, धर्मास्त्राय, प्रयत्नस्त्र, एणाम भग उत्तिंग नाम, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य रूप, यश, श्री, धर्म और प्रयत्न, यह 6 जिसके पास हो वे भगवान कहे जाते हैं। पहला, तीर्थंकर देव 34 अतिशय रूपी बाहरी ऐश्वर्य से और केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपी आंतरिक ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। दूसरा, तीसरा, तीर्थंकर सर्वश्रेष्ठ रूपवान होते हैं तथा इनका यश तीनों लोक में फैलता है। चौथा, श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी है। तीर्थंकर श्रेष्ठ पुण्य के पुंज एवं संयम धन से धनवान होते हैं। पांचवा, तीर्थंकरों का जीवन जीता जागता धर्म होता है, अर्थात ये अहिंसामय धर्म की जीवंत मूर्ति होते हैं। और छठा, तीर्थंकरों का मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रशंसनीय और अनुकरणीय होता है। इन कारणों से तीर्थंकर को बनते भगवान कहते हैं तथा इनके पाठ पर विराजमान आचार्य एवं साधु भी सर्वगुण संपन्न, धीर, वीर और साधु मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्र में इन्हें भी बनते भगवान कहा गया है। बी, गौतम शब्द का अर्थ है जो अंधकार को दूर करे। गंधर गौतम स्वामी ने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अपने नाम को सार्थक किया है। जिज्ञासा है, आगे के प्रश्नोत्तर तो समझान मतलब वो है इसके लिए। हाँ बोलिए सुधा भाई। प्रणाम कंचन भाई। 191 प्रश्न नंबर 191 है ना, उसमें निर्विष्यमान निर्विष्ट का एक दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? दोनों है ना, संयत का थोकड़ा पढ़ने का होमवर्क मिला है, उसमें पूरा आया होगा। अच्छा ठीक ठीक है। तीसरे भाग ना, निर्ग्रंथ और संयत। हाँ ठीक, आपके पास है। हाँ। ऐसे संक्षेप बोल देते हो। परियार विशुद्धिचारी जो तपस्या, वो मुनिराज 4 मुनि तपस्या करते हैं, 4 सेवा करते हैं और 1 गुरु पद पर स्थापित होते हैं। जो तपस्या करते हैं वे निर्विष्मान कहलाते हैं, जो तपस्या कर चुके हैं वे निर्विष्ट कायिक कहलाते हैं। हाँ बिमला जी। हाँ हेलो आंटी, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र। धातव्य बिंदु में दूसरा प्रश्न, देश प्रति समय के आकर्ष एक भव में उत्कृष्ट एक अनेक हजार बार और अनेक भव में उत्कृष्ट संख्य हजार बार आते, क्या आते? आकर्ष होता है शावक की अपनी सामायिक है, एक भव में जगह एक बार और उत्कृष्ट अनेक हजार बार सामायिक कर सकता है। सामायिक भाव आ सकते हैं ऐसा, क्या समय कर सकते हैं अपनी सामायिक? किसको कहते हैं? आकर्ष, आकर्ष यानी आना, प्राप्त होना। अच्छा, हो गया भाई। लता जी। हाँ आंटी, एक तो मेरा भी वही क्वेश्चन था जो दीदी ने पूछा, और दूसरा ये है कि जो ये भवन वासुदेव के 10 प्रकार बताए हैं ना, तो उसमें सुपर्ण कुमार लिखा है कि स्वर्ण कुमार है? सुपर्ण भी ठीक है, स्वर्ण कुमार, शुद्ध तो सुपर्ण है। हाँ, गरुड़ ठीक है। तो में कहीं कहीं गरुड़ कुमार भी कहा गया है। सुपर्ण यानी ये गरुड़ का रूप बनाने के शौकीन होते हैं, और इनके जब बनाते हैं तो स्वर्ण के पंख रहते हैं, उस रंग के बनाते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने गरुड़ और स्वर्ण दो पता था, इसके लिए पूछा मैंने। गलत मिस्टेक तो नहीं है, कर लीजिए। आंटी जी, भगवान ऋषभ देव ने जब लिखने की कला सिखाई थी तो वो कला लुप्त क्यों हो गई? नहीं, कला लुप्त कहाँ हुई, लेखन कला चलती रही होगी। राजा महाराजा पत्र आदि भेजते थे, शास्त्रों की नहीं। अपने आचार्य श्री की परंपरा में भी ये लेखन कला आदि कब जवाराचार्य के समय से शुरू हुई। मंदिर मार्गी संतों ने पहले शुरू कर दी थी। स्थानकवासी परंपरा में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान साधु थे, लेकिन वो सोचते थे कि लिखने में जीव हिंसा हो जाएगी, शाही का निर्माण होता है, पेपर या ताड़पत्र नहीं, पेपर आदि भी आ गए, हिंसा के डर से वो लोग नहीं लिखते थे, पाप भीरू होते थे। नहीं, आपने फरमाया ना आंटी जी कि भगवान महावीर स्वामी के समय में लिखने का नहीं था, इसलिए मती में स्थापित कर देते थे। शास्त्रों को साधु साध्वियों के लेखन कला नहीं थे। राजा महाराजा तो उस समय के अपने पत्र आदि भेजते ही थे ना। अच्छा, साधु साध्वियों के लिए नहीं था खुला। हाँ, ठीक है आंटी जी। जय जी। मीनाक्षी जी। जय जिनेंद्र जी, प्रणाम। जी, ये 181 क्वेश्चन नंबर है, और मेरे को एक तो यही समझ में नहीं आया भाभी जी कि अयोगी केवली क्षीण कषाय वीतराग दर्शन आर्य आ रहा है एक जगह चारित्र आर्य आर्य आ रहा है, तो मतलब इनमें भेद क्या हुआ? लास्ट में अयोगी केवली हो गए तो उनके लिए तो सब बराबर हो गया। नहीं, बराबर क्यों? चारित्र की बात करेंगे तो उनमें भी चारित्र है ना, यथा क्या। हाँ। दर्शन की बात करेंगे तो कौन सा दर्शन है उनमें? शुद्ध क्षायिक दर्शन। और ज्ञान भी बात करेंगे तो केवल ज्ञान की बात है, तो तीनों में ले रहे ना, ज्ञान दर्शन चारित्र। अच्छा, उस मतलब अलग अलग ले लिया है, ठीक है, अलग अलग उस हिसाब से वहां पे दिया है। अच्छा, एक ये और क्वेश्चन है भाभी जी कि 14वां गुणी खाली ज्ञान की बात कर देंगे अयोगी केवली की, तो लोग पूछेंगे क्या उनमें दर्शन नहीं होता है, चारित्र नहीं होता है? तो संपूर्ण विवक्षा है शास्त्र में। अच्छा, ठीक है। एक ये है कि 14वां गुणी स्थान है, उसमें जैसे अपन नॉर्मली ऐसे बोलते थे ना कि ये 5 अक्षर बोलते हैं, उतना ही उसका कालमान है, अ ई री है ना, वो अंतर्मौरत बोलने में भी अंतर्मौरत कितना अपन क्या बोलेंगे? प्रथम, जैसे जगन्य काल प्रथम समय बोले, और उत्कृष्ट ये 5 अक्षर उतना बोले ना? जगन्य उत्कृष्ट नहीं, एक समान अंतर्मौरत कहते हैं इसका, इस काल का 5 लघु अक्षर के उच्चारण के काल का। लेकिन देखिए 13वें जीव स्थान के चरम समय तक उदीर्णा करता है जीव। सहयोगी के उदीर्णा हो रही है, और उदीर्णा ऐसे देखो तो कब रुकती है? जब एक आवलिका जितने दलिक रह जाते हैं, आवलिका प्रविष्ट दलिक है, बाहर कोई दलिक ही नहीं है, तब उदीर्णा रुकती है। अगर वो भाव माने 14वें जीव स्थान में, तो कम से कम एक आवलिका भी अंतर्मौरत का काल है, तो कम से कम उतना काल तो है ही 14वें का। एक आवलिका जितना काल, मतलब वो जितने काल आए हैं, हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा कम से कम एक आवलिका का तो ही उदीर्णा से जोड़कर इसको कहा गया है, वैसे अंतर्मौरती बोलते हैं। उसका जगन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मौरत बोलते हैं। हाँ, उसी हिसाब से ये फिर वो हुआ ना, फिर इसका भेद प्रथम समय और अप्रथम समय, फिर चरम समय, और उसी हिसाब से फिर हुआ ना अंतर्मौरत। जब हम लेते हैं उस काल को
तब वो प्रथम अप्रथम 100 समय का है, तो प्रथम समय वाले हो गए, द्वितीय समय वाले अप्रथम में आ गए, फिर हाँ। चरम से अंतिम में आ गया। हाँ, उसको अंतर्मुहूर्त माने हैं ना, 5 वो जो लघु अक्षर है उसका हिसाब से। 5 लघु अक्षर के उच्चारण का काल अंतर्मुहूर्त। ठीक ठीक, धन्यवाद करते हाँ, हैं। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी, शिवशिला है ना 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है, तो भाभी जी इसको गोल ही मानेंगे ना कि पूरी हाँ। गोल है? हाँ गोल और है, बीच लेकिन में 8 योजन मोटी, और फिर क्रमशः पतली होती होती किनारे में चली गई है, मक्खी के पंख जितनी पतली। तो जो बीच में भाभी जी 8 योजन मोटी मानी है ना, तो वो जैसे पृथ्वी का उतना वहां पर लेयर ज्यादा है, तभी वो मोटी होगी और फिर किनारे में पतली होती गई। हाँ, पृथ्वी का एक जीव अधिक है, वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं, वहां शाश्वत अच्छा। स्थान हमेशा वैसे ही रहेगा, और किनारे में पतली है, कम जीव रहेंगे वहां। है गोलाकारी। हाँ ठीक है। उल्टी छतरी के आकार की कही गई है ना। हाँ। छतरी गोल है। आंटी 2 मिनट है, अभी बोल रहे हैं क्या? हाँ। मीनाक्षी जी है आपकी और जिज्ञासा? बस एक छोटा सा है, एक थोड़ी सी जिज्ञासा। हाँ। एक वो प्रकीर्णक ग्रंथ के बारे में अपन जो पढ़े थे भाभी जी, वो तो फिर अभी प्रकीर्णक साधु तो अभी तो है ही नहीं। नहीं क्योंकि वो तीर्थंकर जिनको साधुपना देते थे वही होते थे। बस उन्हीं के द्वारा जो मंदिर स्थापित है वही प्रकीर्णक कहलाता है। भगवान महावीर स्वामी तो फिर लिखने का कुछ था ही, ऐसे बुद्धि में ही थे उस समय तो सारे। हाँ भगवान महावीर स्वामी के कितने साधु थे? 14,000 साधु और 36,000 साधवियां। उनके 14 साधवियों के प्रकीर्णक नहीं कहलाते थे, लिखा हुआ है ना। हाँ 14 नहीं। प्रकीर्णक थे उनके। अच्छा, इसका और अधिक वहां लिखा है ना, इसका और कारण आदि उपलब्ध नहीं है अभी। अंजलि जी। प्रणाम आंटी जी। बोलिए अंजलि जी। हाँ आंटी जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे ये अपन बोल रहे हैं अयोगी केवली क्षीण कषाय वीतराग दर्शन आर्य, जो हम दर्शन आर्य ले रहे हैं, तो जो शुक्ल ध्यान है वो तो सम्यक तप में आएगा, चारित्र के अंतर्गत आएगा। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या दर्शन में भी इम्पैक्ट आता है अयोग? तप का भेद है, तप के 12 ध्यान। तप का भेद है और तप चारित्र के अंतर्गत आता है। क्यों चारित्र? हम चारित्री नहीं है फिर भी तप कर रहे हैं ना। देश जो भी हाँ ठीक है, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? तो शुक्ल ध्यान में, शुक्ल ध्यान की जब हम तीसरा या चौथा पाया टच करते हैं, तो उसमें अयोग केवली और सहयोग केवली होने पे दर्शन में इम्पैक्ट आता है क्या? नहीं नहीं, दर्शन समान है। दर्शन समान है तो फिर इसमें भेद क्यों किया है इसका? है? दर्शन समान होते हुए भी भेद क्यों किया है आंटी जी? बता दिया है कि सहयोगी के जब चर्चा करनी थे ज्ञान की चारित्र की, तो दर्शन को कैसे छोड़ेंगे शास्त्रकार। अच्छा, बाकी वितरागी होने पे और क्षीण कषाय उसमें तो इम्पैक्ट आ रहा है, फर्क आ रहा है दर्शन में। इनके दर्शन में कोई फर्क नहीं है। इनके दर्शन में फर्क नहीं है, चारित्र में फर्क होता है। इनका दर्शन नहीं, चारित्र में भी कोई फर्क नहीं है। इनका दर्शन है अभी सहयोगी केवली का है, 4 कर्मों से जुड़ा हुआ है, प्रवृत्ति है, योग है, ये अंतर समझ लो ना। सहयोगी मतलब योग को उसको कनेक्ट करना है दोनों को, ये योग की प्रवृत्ति है, वहाँ योग की प्रवृत्ति नहीं है, ये है अयोगी केवली नाम ही दे दिया, वो भी बात नहीं, कोई अंतर नहीं। एक रूपता रखने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र के, इसीलिए समान प्रकार के प्रश्नोत्तर है। और अयोगी सहयोगी में चारित्र परिपूर्ण तो 14वें जीव स्थान के अंतिम समय में माना जाता है ना आंटी जी? संपूर्ण संवर वहां कह देते हैं 14वें जीव स्थान, चारित्र में कोई अंतर नहीं है, केवली भगवान नहीं नहीं। अच्छा, नहीं, मेरी धारणा में ऐसा था कि ज्ञान दर्शन तो कंप्लीट माना जाता है 12वें जीव स्थान के अंतिम समय, 13वें जीव स्थान के प्रथम समय में, और चारित्र की परिपूर्णता वहां मानी जाती है। आप जो बोल रहे हैं ठीक है, सहयोगी केवली विचरण करते हैं, कदाचित उनके पैर के नीचे मेंढकी भी आ जाए, फिर भी उन्हें लगे तो इरियापथी की क्रिया, अयोगी केवली गमनागमन ही नहीं करते हैं। हाँ वो उसी वो हो गई ना, ठीक है, फिर भी इरियापथी की है ना, कितनी सुंदर। एक देखिए निर्मल जी चले गए, 1 मिनट बोल रही हूँ। उस दिन मैंने कह दिया था कि वो देवता जी चले, निर्मल जी गए क्या? लेफ्ट हुआ, अभी हो लेफ्ट हुए। खैर तुम बोल देना बाद में उनको। वो जो इंद्र जन्माभिषेक आदि करते हैं उस समय संबद्ध की अवधारणा है, पहले कहते थे असंबद्ध, मुझे पुरानी बात ध्यान रह गई।
अब संबद्ध कह रहे हैं। आंटी अब इतना ही रखे, 3:32 हो गए। ठीक है, 2 ले लो ना प्रश्न, एक ही तो है प्रतिभा का। अंजलि जी और है क्या आपका? नहीं आंटी जी हो गया। हाँ प्रतिभा बोलो। भाभी जी वो 167 में फिर वो जो फर्स्ट लाइन में शास्त्र शब्द आया है तो वो मतलब कुछ ऐसे या ग्रंथ लिखना है कि शास्त्र में अपने को ये समझ लेना है कि आगम नहीं है अन्य? हाँ, आगम नहीं कहेंगे। अब उन भगवान द्वारा स्थापित मुनियों में कोई 14 पूर्वी भी तो थे, अनेक 14 पूर्वी थे, अनेक 10 पूर्वी थे। उनकी मति में जो स्थापित हुए वो तो शास्त्र बन गए। नाम शास्त्र बाकी के समझ लेना। तत्वार्थ सूत्र बोलता है ना, 32 आगमों में नहीं है तत्वार्थ सूत्र, वो नाम शास्त्र कहलाता है। सूत्र यानी तो बाकी के जो 14 यावत 10 पूर्वी है उनके शास्त्र समझ लो, शास्त्रों की रचना हो गई और शेष के नाम शास्त्र हो गया। और अभी आपने जो संबंध बताया भाभी जी, तो वो एक साथ में सभी तीर्थंकरों के पास संबंध होके कैसे जाएंगे? वो नेक्स्ट क्लास में या तो कभी आप बता नहीं नहीं, क्यों नहीं। 32 जैसे पहले दूसरे देवलोक में 32 जम्बू द्वीप जितना तीसरे शतक के पहले उद्देशक में देखो वर्णन आया है ना, 32 जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र भरने का सामर्थ्य है, वो संबद्ध है। तो उसी प्रकार जाना कितना है, 45 लाख योजन ही तो जाना है, वहां तो पूरे 32 लाख योजन की बात हो रही है, 32 जम्बू द्वीप। और इधर एक दिशा में इधर, एक दिशा में इधर, तो ये जा सकते हैं, उतना सामर्थ्य है वहां। तो ठसाठस भरना है, यहाँ तो एक एक रूप बनाकर भेजना है। ठीक है, उस दिन आपने बताया था ना क्लास में कि संख्यात योजन तक ही जा सकते हैं, तो ये संख्यात ही है ना, 45 की संख्यात तो बहुत बड़ी राशि है। ठीक है भाई जी, कृपा करें। जय जी।